सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जहाँ तक हमने किया था उसके बाद तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने बीच में ही सिर्फ 20 सवालात ही किए थे और बाकी के बीच में ही छोड़ दिए थे। तो चलिए 21वां सवाल शुरू करते हैं। तो 20 कहाँ तक किया था कल हमने किया था। चलो इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। हाँ ठीक है। तो कल हमने चक्की नामा किसकी तसनीफ़ है यहाँ तक किया था कि ये ख्वाजा बंदा नवाज गैसुतराज की है। अब इससे अगला देखिए, बहमनी सल्तनत के बतन से कितनी नई सल्तनतें वजूद में आई। बहमनी सल्तनत से कितनी सल्तनतें यानी इनकी शाखें तो कितनी थी? 5 थी। कौन कौन सी? गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, गुजरात और अहमदनगर। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। और जबकि इन पांचों में से जिनको हम यानी इम्तिहान में भी जिनके बारे में पूछा जाता है और वही जो मशहूर है, कुतुब शाही जिसे गोलकुंडा भी कहते हैं और आदिल शाही जिसे बीजापुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 ही मशहूर है पांचों में से। अगला सवाल देखिए, आदिल शाही हुकूमत का बानी कौन था? आदिल शाही हुकूमत का बानी कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह आदिल शाही हुकूमत का बानी था। अगला सवाल देखिए, जन्नत सिंगार किसकी मसनवी है? जन्नत सिंगार ये मलिक हुस्नौद की मसनवी है। ठीक है, मलिक हुस्नौद की मसनवी जन्नत सिंगार। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है, जहन में रखना। जन्नत सिंगार किसकी है? मलिक हुस्नौद की। अब अगला सवाल देखिए, सनअती मुकीमी शौकी यह किस दौर के शायर हैं? हसन शौकी और सनअती और मुकीमी ये किस दौर के शायर हैं? ये है आदिल शाही दौर के। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सनअती का पूरा नाम क्या था? सनअती का पूरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खां। ठीक है, सनअती का पूरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खां। अगला देखिए, कुतुब शाही दौर कब से कब तक माना जाता है? कुतुब शाही कल मैंने बताया था, कुतुब शाही की बुनियाद कब डाली गई थी? तो 1495। यहाँ पर 1495, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 1512 है। ठीक है, तो अगर 1512 ऑप्शन में ना आए तो 1495 से 1690 है। यहाँ पर 1690 है, लेकिन ज़्यादातर 1686 ईस्वी में तो आदिल शाही का खात्मा हुआ था और 1687 ईस्वी में कुतुब शाही का खात्मा हुआ था। तो ज़्यादातर यहाँ पर ये होना चाहिए, जबकि ये दे रखा है, लेकिन ये 1686 ये तो आदिल शाही का हो जाएगा। तो कुतुब शाही का तो ऑप्शन नंबर ये हमारा एक दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, 1495 से 1690। अगला सवाल देखिए, कुतुब शाही दौर के मशहूर शायर फिरोज का असल नाम क्या था? तो सनअती का तो असल नाम मोहम्मद इब्राहिम खां और कुतुब शाही दौर के मशहूर शायर फिरोज का असल नाम तो क्या था? उनका असल नाम था कुतुबुद्दीन। फिरोज का असल नाम कुतुबुद्दीन। और किस दौर से किस सल्तनत से ताल्लुक़ रखता था ये फिरोज? तो कुतुब शाही से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अमीर खुसरो का असल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का असल नाम अबुल हसन था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गुर्रतुल कमाल किसके दीवान का नाम है? गुर्रतुल कमाल किसके दीवान का नाम है? तो ये है अमीर खुसरो के दीवान का नाम। इनका असल नाम अबुल हसन और गुर्रतुल कमाल इनके दीवान का नाम है। अगला सवाल देखिए, किसकी तहकीक से यह साबित हो चुका है कि अफजल का असल नाम गोपाल था? अफजल वही जिन्होंने विकट कहानी लिखी है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी विकट कहानी। ठीक है, तो अफजल पानीपती की है। तो अफजल पानीपती का असल नाम गोपाल, ये किसकी तहकीक से ये मालूम हुआ? तो किसकी तहकीक से? तो डॉक्टर अब्दुल गफ़ार। ठीक है, तो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने तहकीक किया
कि इनका असल नाम गोपाल था। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार ने कि गोपाल अफजल का नाम था। अगला सवाल देखिए, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला दौर किस अहद से ताल्लुक़ रखता है? शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला दौर किससे ताल्लुक़ रखता है? तो मोहम्मद शाही से। ठीक है, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला दौर मोहम्मद शाही अहद से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल देखिए, शुमाली हिंद की शायरी का पहला मस्तंद नमूना किसे करार दिया जाता है? तो शुमाली हिंद का सभी जानते हैं बिकट कहानी अफजल पानीपती की। अगला सवाल देखिए, आशोरनामा किसकी तख्लीक है? तो आशोरनामा शुमाली हिंद का पहला मर्सिया रोशन अली की है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, खुसरो के साहब दीवान हिंदी शायर होने में कोई शुबा नहीं है, यह कौल किसका है? यह कौल है किसका? मसूद हुसैन खां का कि खुसरो के साहिब दीवान हिंदी शायर होने में कोई शुबा नहीं है। अगला सवाल देखिए, बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? तो अफजल पानीपती की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, खान आरजू नाजी आबरू किस दौर के शायर हैं? खान आरजू नाजी और आबरू किस दौर के हैं? तो ये हैं शुमाली हिंद के। अगला सवाल देखिए, नजमुद्दीन किस शायर का असल नाम है? नजमुद्दीन किस शायर का असल नाम है? तो ये आबरू का। ठीक है, शाह मुबारक आबरू नाम है, लेकिन नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम था शमसुद्दीन। ठीक है, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का असल नाम शमसुद्दीन था। और शाकिर नाजी ये नहीं है, तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का असल नाम शमसुद्दीन है। और वली दखनी का भी नाम शमसुद्दीन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शुमाली हिंद के शायर अब्दुल हई कहाँ के रहने वाले थे? अब्दुल हई कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे दहली के। अगला सवाल देखिए, इनमें शुमाली हिंद के शेराए का दुरुस्त जुमरा क्या होगा? शुमाली हिंद के बताना है तो शाह हातिम ये बहरी वजही, वजही तो दक्कनी का हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। फ़गा तबा बंदा नवाज, तो ख्वाजा बंदा नवाज ये भी दक्कनी का, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। निजामी अब्दुल गवासी ये भी दक्कनी की, तो ये भी गलत, तो बचा एक ऑप्शन, ये दुरुस्त हो जाएगा, मजहर जाने जाना, नाजी और आबरू। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिकट कहानी को किसने मरतब किया था? तो बिकट कहानी अफजल झंझानवी या अफजल पानीपती की थी, तो किसने मरतब किया था? तो वो किया था किसने? मसूद हुसैन खान ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिकट कहानी की ज़ुबान दक्कनी से बहुत मुख्तलिफ और साफ़ है, यह कौल किसका है? यह कौल किसका है? तो यह कौल है महमूद शेरानी का। वही महमूद शेरानी है जिन्होंने उर्दू की पैदाइश का नज़रिया पंजाब से मंसूब बताया था, और अख्तर शेरानी की यह वालिद हैं। अगला सवाल देखिए, करबल कथा को ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने कब शाये किया? करबल कथा फजल अली फजली की है, तो ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने कब शाये किया था उसको? तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करबल कथा कब लिखी गई? तो 1732 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए 45 का, बिकट कहानी सनफी एतबार से क्या है? तो बिकट कहानी ये एक मसनवी है, सावन ता आषाढ़। ठीक है, 12 महीनों की इसमें वाक़यात बयान किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, करबल कथा का तारुफ सबसे पहले किसने कराया था? तो करबल कथा का तारुफ सबसे पहले करीमुद्दीन ने करवाया था। अगला सवाल है कि बिकट कहानी की शुरुआत किस महीने से होती है? तो मैंने बताया था सावन ता आषाढ़, तो सावन से शुरू होती है। अगला सवाल देखिए, बिकट कहानी के 8वें महीने का अनुमान क्या है? तो सावन से आप 12 महीने हैं जो, उसको आप काउंट कर लीजिए, तो कौन सा आएगा 8वां महीना? 48 का, तो आएगा फागन। ठीक है, वैसे फाल्गुन फागन। ठीक है, अगला सवाल है, करबल कथा का खात्मा कुल कितनी फसलों में है? तो करबल कथा में कितनी फसलें हैं? तो 5 हैं। अगला सवाल देखिए, अली अकबर की शहादत का अहवाल करबल कथा की किस मजलिस में है? तो अली अकबर है। ठीक है, तो किस में? नहीं, 10वीं मजलिस में। तो ये हो गए हमारे सवालात
जो कल रह गए थे, कल 50 लेके आई थी, लेकिन थोड़ी तबीयत नासाज या ज़ुकाम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसलिए बाकी के सवालात नहीं करवा पाई थी। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो बचे हुए सवालात वो भी करवा देती हूँ। तो हमारे सवालात कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कल और फिर कुछ नए टॉपिक्स लेके आएंगे जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।